मैं आपकी तरह बहुत सामान्य घरों से आने वाला व्यक्ति हूं और केवल कागज और कलम की ताकत का इस्तेमाल करके और संविधान में जो मेरे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टैक्स दो प्रकार का होता है। आपने जो हाथ खड़ा किया संभवतः वो डायरेक्ट टैक्स की बात की, इनकम टैक्स कहते हैं उसको, और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप माचिस से लेकर पेट्रोल डीजल कुछ भी खरीदते हो, नमक खरीदते हो, उसमें टैक्स है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं होगा, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, वह भी भारत को देता है, यानी सरकार को देता है। तो सबसे पहले आपकी ये धारणा टूट जानी चाहिए कि मैं टैक्स नहीं देता हूं। अब एक बार दोबारा पूछ लेता हूं, आप लोगों में से कौन कौन व्यक्ति टैक्स देते हैं? हाथ खड़ा करके बता दें मुझे। ठीक है। और देने वाला मालिक होता है या लेने वाला मालिक होता है? तो आप टैक्स देते हैं और जिनको देते हैं कानून में उनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। मुझे लगता है कुछ लोग जानते भी होंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे लोक सेवक। इसके दो टुकड़े करो, लोक और सेवक। लोक कौन? आप और हम लोग जो टैक्स देते हैं। सेवक कौन? जिनको टैक्स देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के पियोन, किसी भी डिपार्टमेंट का पियोन है वह पब्लिक सर्वेंट होता है। यह कानून में लिखा हुआ है। लोकतंत्र, आजाद देश होने के बाद लोकतंत्र मिला, जनतंत्र मिला हमको। इसका मतलब आपका हमारा शासन था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कानून में लिखा हुआ है। और उसके बाद आपके सामने एक स्थिति और आती है कि जब आप चूंकि देने वाले हैं, आपकी जेब से टैक्स का पैसा जा रहा है, तो आप उस टैक्स के पैसे का हिसाब भी पूछ सकते हैं। कोई बता सकते हैं कौन से कानून में? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कहता है कि आप आपके टैक्स का पैसा, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आपके पुलिस थाने का एसएचओ हो, इनके यहां पर चलने वाला कोई भी काम, इसका हिसाब जान सकते हैं। आप सोचिए, अगर तेलंगाना से जो लोग आए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं कई जगहों पर, वो अगर आपके किसी सरकारी दफ्तर में या गांव में आ जाए और वो कहे साहब आज कलेक्टर साहब इंस्पेक्शन करेंगे, हमारे भी अन्य जो राज्यों में कहीं इंस्पेक्शन करेंगे, या मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन करेगा, तो कैसे लोग भागते देखे आपने? और साहब आज मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय का इंस्पेक्शन करेंगे। मुख्यमंत्री क्या इंस्पेक्शन कर सकता है? उस दफ्तर के काम का और उस दफ्तर के दस्तावेजों का, यही तो करेगा। और मैं ये कहूं कि इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक, वही इंस्पेक्शन जो मुख्यमंत्री करता है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये रोचक बात होगी, लेकिन ये ताकत मैं इस मंच से नीचे उतरते समय देके जाऊंगा। ये ताकत कानून में, संविधान में आपको मिली, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी, और इसी कानून में दी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो आपको ताकत देता है, अधिकार देता है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर, यहां तक कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका भी इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। शुरू में अजीब लगा, हम लोग दुबले पतले लोग जब जाने लगे कि साहब किस लिए आए हो, हमने कहा इंस्पेक्शन करेंगे। हैं? किसका इंस्पेक्शन करेंगे? आपका करेंगे भाई, आपके दफ्तर का करेंगे, डॉक्यूमेंट का करेंगे, काम का करेंगे। उनको बड़ा अजीब सा लगा। हमने कानून पढ़ाया, सेक्शन 2J1, धारा 2J1 यह कहती है कि भारत के किसी भी नागरिक को, दोबारा सुनिए, बहुत काम की बात है, इस पूरी ट्रेनिंग में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत अन्य सेशन के अलावा इस सेशन में मिलने वाली है, तो वो यही ताकत है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति और भारत का कोई भी नागरिक, धारा 2J1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चपरासी तक किसी भी काम का, किसी भी दस्तावेज का इंस्पेक्शन कर सकता है। ये ताकत आपको कागज और कलम ने दी, और ये ताकत 15 वर्ष पहले मिल गई थी। और यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिनको ये कानून की जानकारी इसलिए नहीं हो पाई, सरकार ने इस कानून का प्रचार ही नहीं किया। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो अगला कार्यकाल उनका आया, पूरे कार्यकाल रोए साहब गलती से गलत कानून बन गया। पढ़ा होगा आप लोगों ने कई बार अखबारों में, मनमोहन सिंह जी ने कहा इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है, और बाद में मोदी जी ने कहा कि साहब ये गलत कानून है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कोई नेता, कोई अफसर, कोई भी व्यक्ति, कोई जज नहीं चाहता कि इस कानून में ये शक्ति जनता के पास रहे। जनता कौन? टैक्स देने वाली, यानी आप और मैं, ये जनता। ये खेल जो है इन हमारी जो है अज्ञानता से इनका चल रहा है।
और ये बात जब पता चली तो फिर देश में ऐसे बड़े बदलाव आए। जितने भी घोटाले आज आपको देश में कहीं देखने को मिल रहे हैं, गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, वो गड़बड़ियां ज्यादातर जो है इसी कानून से खुली। और इस कानून में न केवल आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहां पड़े किसी भी दस्तावेज को ले सकते हैं मोहर लगवाकर, सर्टिफाई करा करके। आप हेल्प इंडिया की वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट देखते हैं ना, उसमें सारे सर्टिफिकेशन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं वेबसाइट पे। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इस ट्रांसपेरेंसी में छोटा मोटा योगदान मेरा भी है। आप ये जितने भी काम आप और हम मिलकर यहां कर रहे हैं, वैसे तो मैं बड़ा महंगा वकील हूं, बड़ी फीस लेता हूं, सुनने का भी बोलने का, लेकिन यहां पर फ्री में आया हूं क्योंकि आप लोग अच्छा काम करने चले हो, कुछ देश को देने चले हो। आप अपने मैनेजमेंट से पूछ कर देख लीजिए, पहले दिन से लेकर आज तक कोई रेम्यूनरेशन इस हेल्प इंडिया से नहीं लिया कि यह सोच करके कि यह हेल्प इंडिया इस इंडिया की हेल्प कर रही है, इस भारत माता की जय करने में लगी है, इसलिए नहीं लिया मैंने। दूसरी एक बात और है, जब हम काम करते हैं तो हमको मेहनत जो है करनी पड़ती है, और मेहनत जो है उसका दुनिया में कोई तोड़ आज तक बना ही नहीं है। मैं एक साधारण से पाकिस्तान के पास जिला आता बीकानेर, वहां का रहने वाला हूं, और बीकानेर जैसी छोटी जगह का रहने वाला, जहां के रसगुल्ले अगर आपने सुने हो, रसगुल्ले, नमकीन, पापड़, भुजिया ऐसा मिलता है और लगभग पूरे देश भर में, दुनिया में मिलता है। मैं वहां का छोटे से जिले का रहने वाला हूं और आज राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करता हूं। मेरे पास एक ठीक ठाक से अच्छे लोगों की, वकीलों की जो है, अच्छे वकीलों की टीम है। वो अच्छे कौन से? ज्यादा फीस लेने वाले अच्छे नहीं, लोगों की मदद करने वाले अच्छे लोग, लोगों के लिए, हितों के लिए काम करने वाले अच्छे लोग हैं।